आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रशिया के लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर लाइडर क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के बारे में। कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि रशिया इस प्रोजेक्ट को सस्टेन नहीं कर पा रहा है और शायद वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर देगा। ऐसे में एक स्पेकुलेशन उठी थी कि क्या भारत को रशिया की ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स खरीद लेने चाहिए और जो काम बाकी है उसको कंप्लीट करके भारतीय नेवी में इनको शामिल कर लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में इसी बात की करते हैं एक एनालिसिस और समझने की कोशिश करते हैं क्या खास है इन लाइडर क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में। सोवियत यूनियन एक महाशक्ति था, लेकिन उसके विलय के बाद में यानी कि डिसइंटीग्रेशन के बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इकलौती सुपर पावर बचा था और इस चीज को बदलने की कोशिश रशिया कर रहा है। रशिया का स्टेट आर्मामेंट प्रोग्राम रशियन फेडरेशन को वापस से सुपर पावर बनाने की कोशिश है और इसी के तहत रशियन फेडरेशन 2 लाइडर क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाने वाला है। इस लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट 23560 के तहत। इस प्रोजेक्ट के तहत रशियन नेवी के लिए ऐसे 2 डिस्ट्रॉयर्स बनाए जाएंगे और ये दोनों डिस्ट्रॉयर्स न्यूक्लियर पावर्ड होंगे। जहां पहले डिजाइन के हिसाब से इन डिस्ट्रॉयर्स का डिस्प्लेसमेंट 12,000 से 14,000 टन था, लेकिन अब ये डिस्ट्रॉयर्स 19,000 टन के डिस्प्लेसमेंट वाले होंगे। इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स साल 2015 में पहली बार पब्लिक डोमेन में आई थी। जब ये प्रोजेक्ट पब्लिक डोमेन में आया था तो उससे पहले इस प्रोजेक्ट पर 2 साल काम हो चुका था। साल 2017 में इस प्रोजेक्ट को वापस से होल्ड पर डाल दिया गया था और पिछले साल मार्च में एक न्यूज आई थी जिसके तहत सिविनॉर डिजाइन ब्यूरो ने इस शिप का डिजाइन कंप्लीट कर लिया था। शुरुआती एस्टिमेट के हिसाब से साल 2021 में इस डिस्ट्रॉयर का प्रोडक्शन शुरू होने वाला था, लेकिन अभी न्यूज आ रही है कि इस प्रोजेक्ट को फिर से होल्ड पर डाल दिया गया है। एस्टिमेट के हिसाब से एक शिप को बनाने में 7 साल लगेंगे और अगर यह प्रोजेक्ट टाइमलाइन के हिसाब से चलता तो पहला शिप 2030 तक आ जाता। ये एक बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल शिप होने वाला था। एक लाइडर क्लास का डिस्ट्रॉयर 3 अलग अलग तरीके के फंक्शंस कर सकता है। इसका बेस फंक्शन होगा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का, लेकिन ये शिप एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकेगा। जिस तरीके का डिस्प्लेसमेंट और फायर पावर ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कैरी करेगा, उससे ये डिस्ट्रॉयर कम एक बैटल क्रूजर ज्यादा होगा, यानी कि ये डिस्ट्रॉयर एक बैटल क्रूजर का भी रोल बड़ी ही आसानी से प्ले कर सकेगा। अगर इस शिप को ध्यान से समझा जाए तो ये शिप रशियन नेवी के किरोव क्लास बैटल क्रूजर से छोटा है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जुमवार्ड क्लास डिस्ट्रॉयर से बड़ा है। बावजूद इसके जुमवार्ड क्लास बैटल डिस्ट्रॉयर में जो आर्मामेंट्स लगे हुए हैं वो जुमवार्ड को लीडर क्लास से ज्यादा घातक बनाता है, लेकिन जुमवार्ड क्लास के बैटल डिस्ट्रॉयर्स लीडर क्लास से तकरीबन 5 गुना महंगे भी हैं। जहां एक लीडर क्लास बैटल डिस्ट्रॉयर की कीमत 1.5 बिलियन $, है, वहीं जुमवार्ड 7.5 बिलियन $, का है। अगर बात की जाए इस शिप के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, तो इस शिप का डिस्प्लेसमेंट होगा तकरीबन 20,000 टन। वहीं इस शिप की लेंथ होगी 230 मीटर, बीम 20 मीटर और ड्रॉट 6.6 मीटर। इस डिस्ट्रॉयर में काफी ज्यादा पावर पंच होगा। ये तकरीबन 200 अलग अलग तरीके की मिसाइल कैरी करने में सक्षम होगा। ये मिसाइल हो सकती हैं जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अगर बात की जाए सबसोनिक की तो कैलिबर क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक सेगमेंट में ऑनिक्स क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक लैंड अटैक रोल में इस डिस्ट्रॉयर के पास होगी किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल। ये तो हुई बात इसके पावर पंच की, लेकिन इस डिस्ट्रॉयर का सेल्फ डिफेंस भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसके एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स में S-300 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंजेस के लिए S-500 वेरी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। इन दोनों सिस्टम के अलावा शॉर्ट रेंजेस के लिए पैंथर सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा और इन सभी सिस्टम्स के कारण यह डिस्ट्रॉयर एक अभेद्य किला बन जाएगा। अगर बात की जाए इस डिस्ट्रॉयर के एयर आर्म की, तो यह डिस्ट्रॉयर 2 हेलीकॉप्टर कैरी कर सकेगा और जैसा कि आमतौर पर सभी मॉडर्न डिस्ट्रॉयर्स में होता है, इस डिस्ट्रॉयर में भी एक हेलीकॉप्टर डेक होगा। यह हेलीकॉप्टर KA-32 या KA-27 एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाले हेलीकॉप्टर हो सकते हैं या फिर अटैक रोल के लिए
KA-52 जैसे अटैक हेलीकॉप्टर हो सकते हैं। इस डिस्ट्रॉयर की एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी बहुत ही बेहतरीन होगी। एंटी सबमरीन रोल के लिए ये डिस्ट्रॉयर पैकेट ENK सिस्टम का प्रयोग करेगा। ये ड्यूअल मोड टॉर्पीडो सिस्टम एंटी सबमरीन के साथ साथ एंटी टॉर्पीडो रोल में भी सक्षम होगा। इन सभी सिस्टम की बदौलत ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर केवल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ही नहीं, और भी कई रोल करने में सक्षम है। अगर भारतीय नेवी की बात की जाए तो ये भारतीय नेवी के विशाखापट्टनम क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, कमोर्ता क्लास के एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स और नीलगिरी क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट का रोल अकेले ही निभा सकता है। आइए एक नजर डालते हैं भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर बेड़े पर और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के डिस्ट्रॉयर भारतीय नेवी के पास में हैं। भारतीय नेवी के इस समय सबसे बेस्ट डिस्ट्रॉयर्स हैं कोलकाता क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स। इस क्लास में 3 शिप हैं, INS कोलकाता, INS कोची और INS चेन्नई। अगली क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं दिल्ली क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स और इस क्लास में भी 3 शिप हैं। इस क्लास का लीड शिप है INS दिल्ली और अगले 2 शिप्स हैं INS मैसूर और INS मुंबई। अगर बात की जाए अगली क्लास की तो अगली क्लास है राजपूत क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स। राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर्स दिल्ली क्लास और कोलकाता क्लास से छोटे हैं। इस क्लास में 4 शिप हैं, INS राजपूत, INS राणा, INS रणवीर और INS रणविजय। अगर इस बेड़े को ध्यान से देखा जाए तो एक बात समझ में आती है कि भारतीय नौसेना के पास में जितने भी डिस्ट्रॉयर्स हैं वो 5000 टन से 8000 टन के बीच के हैं। वहीं अगर बात की जाए लीडर क्लास के डिस्ट्रॉयर की तो लीडर क्लास के डिस्ट्रॉयर का डिस्प्लेसमेंट है 20,000 टन, यानी कि भारतीय नौसेना के सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर से दुगने से भी ज्यादा। भारतीय नौसेना का फोकस एरिया इंडियन ओशन रीजन है और इसीलिए भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट मीडियम कैटेगरी के डिस्ट्रॉयर्स हैं और इसीलिए भारतीय नौसेना में अभी क्रूजर्स नहीं हैं। इस शिप को लेकर कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। एक लाइडर क्लास के डिस्ट्रॉयर की कीमत 1.5 बिलियन US$ है, वहीं 4 विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स 5 बिलियन के हैं। वैसे ये मानना मुश्किल है कि इतना बड़ा शिप न्यूक्लियर पावर के साथ में 1.5 बिलियन US$ में बनाया जा सकता है, लेकिन जैसा कि रशिया में हमेशा होता है, प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद में कॉस्ट एस्केलेशंस होती हैं और फाइनल कॉस्ट कुछ और ही होता है। लेकिन इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और अगर इस प्रोजेक्ट की कीमत पर पीस 2 बिलियन US$ तक भी जाती है तब भी ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। और रही बात इंडिया को इस बैटल डिस्ट्रॉयर को खरीदने की, तो ये एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज लग रही है, क्योंकि पहली बात ये डिस्ट्रॉयर न्यूक्लियर पावर्ड है और न्यूक्लियर पावर्ड हथियार इतनी आसानी से बेचे नहीं जा सकते। यही कारण है कि भारत रशिया से अकुला क्लास की सबमरीन लीज पर लेता है, ना कि खरीदता है। और दूसरी ओर ये डिस्ट्रॉयर रशियन डॉक्ट्रिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां उसके ज्यादातर शिप पुराने हो चुके हैं, वहीं उनका इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिलहाल भले ही रशिया ने इस प्रोजेक्ट को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया हो, लेकिन जैसे ही रशियन इकोनॉमी पटरी पर वापस आएगी, इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू किया जाएगा और इस डिस्ट्रॉयर को रशियन नेवी में शामिल किया जाएगा। रही बात भारत की, तो भारत बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉयर फील्ड में काम कर रहा है। नेवल डिजाइन ब्यूरो ने कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर के बाद में विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर बनाए हैं और आने वाले समय में इससे भी बड़ा डिजाइन बनाया जाएगा, जो बाद में चल के भारतीय नेवी में शामिल किया जाएगा।